एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज का सेशन। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यूज हमने प्रीवियस क्लास में 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करे थे। इस क्लास में उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are expressible in the form a is equal to p q square and b is equal to p cube q, PQ being prime numbers, then LCM of AB is। यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हमें AB, जिनका फॉर्म दे के रखा है A जो है वो इक्वल है PQ स्क्वायर के, B जो है वो इक्वल है PQ Q के। यहाँ पर PQ जो है वो प्राइम नंबर से, तो LCM AB का क्या होगा। गिवन हमारे पास क्या है, A गिवन है PQ स्क्वायर, B गिवन है P क्यूब Q। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है LCM। तो पहले A के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। A के फैक्टर्स क्या होंगे, P मल्टीप्लाई Q का स्क्वायर है तो Q मल्टीप्लाई Q। B के फैक्टर्स हो जाएंगे P क्यूब, P मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q। हमें फाइंड करना है LCM ऑफ AB। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर था P क्यूब, हाईएस्ट P जो है पावर वो यहाँ पर है P क्यूब, और Q जो है हाईएस्ट पावर के साथ A में था Q स्क्वायर। तो LCM क्या हो गया, P क्यूब Q स्क्वायर। ये हमने, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में देना है तो इस तरह से आप देकर आओगे, लेकिन जब ये 1 मार्क्स के MCQ में आया है बस, तो हम कैसे देखेंगे। LCM हमें फाइंड करना है तो क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। A और B में P की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, P क्यूब, तो क्या हो गया P क्यूब। Q की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, Q स्क्वायर। Q स्क्वायर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n are expressible in the form m is equal to p q की पावर 3 and n is equal to p की पावर 3 q का स्क्वायर, where p q are prime numbers, then LCM of mn is। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, m गिवन है p q q और n गिवन है p की पावर 3 q का पावर 2। यहाँ पे हमें HCF फाइंड करना है mn का, HCF mn का फाइंड करना है। अब LCM में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, HCF में हम लोवेस्ट पावर देखेंगे। इन दोनों में से P की लोवेस्ट पावर क्या है, 1, तो यहाँ से हम ले लेंगे P। इन दोनों में से Q की लोवेस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, Q का स्क्वायर, तो HCF क्या आ गया, P Q स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, LCM फाइंड करना था। LCM में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर, HCF में हम देखते हैं लोवेस्ट पावर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज। यहाँ पे हमें HCF फाइंड करना है 95 और 152 का। 95 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 95 5 से जा सकता है, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 19 से जाएगा 19 1 जा 19, तो फैक्टर्स क्या आ गए, 5 और 19। वैसे ही 152 के फैक्टर्स निकालेंगे। 152 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 19 1 जा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब हमें HCF फाइंड करना है 95 और 152 का। यहाँ से HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। 5 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, ओनली कॉमन नंबर क्या निकल रहा है, 19। तो HCF क्या हो गया 95 और 152 का, 19। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ HCF ऑफ 26 और 169 इक्वल 13, देन LCM ऑफ 26 एंड 169 इज। ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे HCF हमें गिवन है 13, फर्स्ट नंबर गिवन है 26, सेकेंड नंबर गिवन है 169। हमें फाइंड करना है LCM। अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, LCM
मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमें फाइंड करना है। HCF गिवन है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 26 और 169। ये 13 डिवाइड में ले जाते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 169 डिवाइडेड बाय 30। 13 2 जा 26। एलसीएम इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2, 1 3, 338 क्या आया एलसीएम। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज। यहाँ पे बोला है हमें एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। एलसीएम में हम क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर। इन दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब 2 का क्यूब, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की पावर 3। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो हमें एलसीएम में बस हमेशा क्या देखना है हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में हमेशा क्या देखना है लोवेस्ट पावर। ये हमारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का इजीली कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। The HCF of two number is 18 and their product is 12,960. Their LCM will be। HCF of two number हमें given है 18 है और product of two numbers हमें दे के ही रखा है। Product of two number equal 12,960। हमें क्या फाइंड करना है LCM। अब फॉर्मूला क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे HCF क्या रखेंगे 18 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा 12,960। LCM इक्वल मल्टीप्लाई का डिवाइड में 12,960 डिवाइडेड बाय 18। इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0। 9 से कैंसिल करते हैं इसे, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 1 9 2 जा 18, 0। 720 ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन सी 720 इज करेक्ट। यहाँ पे जब भी एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन आते हैं तो और प्रोडक्ट देके रखा है हमें, तो हमें सेम फॉर्मूला हर बार यूज करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें इजीली आंसर मिल जाता है। इनमें से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं अगर एक वैल्यू हमारे पास मिसिंग है। जैसे एलसीएम नहीं था यहाँ पे तो इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया एलसीएम। अगर एचसीएफ नहीं होगा तो हम एलसीएम से और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से एचसीएफ निकाल सकते हैं। वैसे अगर एलसीएम एचसीएफ दिया होगा तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। चलो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हमें प्राइम नंबर के। अब सबसे पहली चीज प्राइम नंबर होते क्या है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में ही आते हैं, मतलब खुद से ही डिविजिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 खुद की टेबल में आता है, 3 5 7 ये क्या है प्राइम नंबर है। अब इनमें पूछा है कि प्राइम नंबर में फैक्टर्स कितने होते हैं। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा 1 into 2, 3 का फैक्टर 1 into 3, 5 का फैक्टर 1 into 5। तो इसका मतलब क्या है इसके फैक्टर 2 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है बी 2। हमेशा प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं 2, ये हमेशा याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12 21 15 रेस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। नंबर्स दिए हमें 12 21 और 15, तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 2
2 जा 4, 4 3 जा 12, 21 के 3 7 जा 21, 15 का 3 5 जा 15। अब HCF निकालना है हमें 12, 21 और 15 का। HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। 2 तो तीनों में है नहीं, 3 तीनों में है तो 3 हो गया, और 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, मतलब HCF क्या हो गया? 3। अब निकालते हैं LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 इज। LCM में हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर तीनों में 1 ही है, 5 एक ही है, 7 एक ही है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 इंटू 7 4 20। अब ऑप्शंस में देखते हैं एलसीएम और एलसीएम, मतलब आगे एलसीएम होगा और पीछे एलसीएम। यहाँ पर 3 दो ऑप्शंस में, लेकिन फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा है? 420, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। The largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively। ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें पता करना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर छोड़ दे 5 और 8। तो ऐसा नंबर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो रिमाइंडर्स आए उसे माइनस कर देंगे। 70 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 65। 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 170। अब लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? HCF। तो यहाँ पर 65 और 117 के फैक्टर्स निकालेंगे। 65 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, तो 65 के फैक्टर्स हो गए 5 और 13। वैसे 117 के फैक्टर्स निकालेंगे। 117 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 30। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। अब एचसीएफ फाइंड करना है हमें दोनों नंबर का, तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या है? ओनली 30 दिख रहा है, एचसीएफ क्या आ गया? 30। ऑप्शंस में देखेंगे ए ऑप्शन है 30, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब 13 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 और 8। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब इंटू 3, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, c इज इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू 5 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी हमें गिवन है। फाइंड करना है हमें n। अब यहाँ पर a दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू 3, b दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और c दिया है 3 की पावर n इंटू 5। इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल, हम एलसीएम में क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 ही नहीं है, तो इन दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 को चेक करते हैं तो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है, तो हम 3 की पावर n लेंगे क्योंकि n जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पावर 1, तो 5 ले लेंगे। अब हमारे पास एलसीएम इन तीन नंबर से ये आया और ऑलरेडी एलसीएम गिवन है, तो दोनों को इक्वल में रख के क्या करेंगे? इक्वेट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर n इक्वल 3 की पावर 2, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, n इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। ये क्लियर होगा आप सबको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then product of two numbers is।
यहाँ पे सम ऑफ बोला है, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो देके रखा है हमें 1260। एलसीएम बोला है कि 900 मोर देन देयर एचसीएफ है, मतलब 900 प्लस एचसीएफ। अब इस एलसीएम की जगह पे हम 900 प्लस एचसीएफ लिख देते, 900 प्लस एचसीएफ इक्वल 1260। 900 इक्वल में जाएगा और ये एचसीएफ प्लस एचसीएफ 2 इक्वल 1260 माइनस 900। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 3 360 2 डिवाइड में गया, एचसीएफ इक्वल 360 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0। एचसीएफ आ गया हमारे पास 180। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या था 900 प्लस एचसीएफ, तो 900 प्लस 180 इक्वल 0 8 9 1 10 1080। एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में पूछा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो टू नंबर्स क्या है, ये दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 1080 मल्टीप्लाई 180, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे 2 0 लग जाएंगे, 8 8 जा 64 6 8 1 जा 8, फिर 1 8 जा 8 0 1 1 जा 1 4 8 और 6 14 9 1 और इसके 2 0 194400। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। रेशियो फाइंड करना है हमें एलसीएम और एचसीएफ का, किससे, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 4 और लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम 4 और 2 में एलसीएम क्या आएगा 4। एचसीएफ फाइंड करना है, 4 और 2 में एचसीएफ छोटी वैल्यू 2, क्योंकि दोनों 4 और 2 दोनों एक दूसरे के फैक्टर है। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का हम रेशियो फाइंड करेंगे। एलसीएम 4 एचसीएफ 2, 2 1 जा 2 2 जा, क्या आया 2:1। ऑप्शंस में लिखेंगे, ऑप्शन बी 2:1 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ एलसीएम ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 36 एंड एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब फॉर्मूला तो हमें याद है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हमारे पास 118 है और यहाँ पे एलसीएम हमारे पास है, एलसीएम 36 है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमारे पास 2 है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x मल्टीप्लाई 18। यहाँ पे 18 डिवाइड में आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल x। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन बी पे 4 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ a and b are co-prime numbers then a square and b square are। अब यहाँ पे बोला है a और b दो co-prime numbers है और हमें बताना है कि a square और b square क्या होगा, co-prime होगा, not co-prime होगा, even होगा या odd होगा। अब यहाँ पर co-prime numbers कौन से होते हैं जिसका फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे कि a मेरे पास एक नंबर है 6 और b 7, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। वैसे ही अगर इसका स्क्वायर कर दूं 36 49 तो भी इसके अंदर फैक्टर 1 ही आएगा। इसका मतलब जब मैं a का स्क्वायर करूंगी और b का स्क्वायर करूंगी तो भी फैक्टर 1 ही आएगा। मतलब को प्राइम नंबर्स के फैक्टर जो होंगे उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमें निकालना हो वो भी क्या होगा, को प्राइम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 25, if 3 is the least prime factor of number a, 3 जो है वो least prime factor है a का। 7 is the least prime factor of number b, 7
लिस्ट प्राइम फैक्टर नंबर है बी का, देन लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज, ए प्लस बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो a प्लस बी 3 प्लस 7 क्या हो गया 10, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 5 जा 10 और लिस्ट सबसे छोटा कौन सा है 2, तो a प्लस बी क्या आ गया 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा एमसीक्यू सेशन खत्म होता है। आपको जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और 1 to 10 क्वेश्चन जो हमने करे थे वो पार्ट 1 में करे थे, ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने 11 से 25 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।